डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का जो सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंतर्गत जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर इतिहास विषय का जो प्रोजेक्ट, जो शोध परियोजना का पहला जो प्रोजेक्ट वर्क है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो फिफ्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड इन इंडियन हिस्ट्री। ये जो प्रश्न पत्र है इसको हम हिंदी में कह सकते हैं भारतीय इतिहास में प्रयुक्त भाषाओं का अध्ययन। और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पहली हमारी इकाई है ऐतिहासिक भाषाओं का अर्थ, अर्थात हम किन भाषाओं को ऐतिहासिक भाषाएं कह सकते हैं। तो इस संदर्भ में जैसे कि शाब्दिक अर्थ है ऐतिहासिक भाषाओं का अर्थ, इस शब्द से ये स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी भाषाएं जिनका इतिहास में अपना अलग महत्व है या जिनके कारण हम इतिहास को जानते हैं उन्हें हम ऐतिहासिक भाषाएं कह सकते हैं। इस संदर्भ में हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस आर द linguistic foundations upon which our understanding of the past is built. These called historical languages. अर्थात जो हमको हमारे अतीत को समझने में हमारी सहायता करती हैं, हमारे अतीत को अध्ययन युक्त बनाने में मदद करती हैं, उनको हम ऐतिहासिक भाषाएं या हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस कह सकते हैं। These ancient tongues hold the keys of uncovering the rich tapestry of human civilization, revealing insights into the beliefs, customs and experiences of our ancestors. अर्थात ये जो भाषाएं हैं इनके द्वारा ही हम क्या करते हैं, जो मानव सभ्यता है उसको, मानव सभ्यता को समझ सकते हैं, उसकी जो इनसाइट्स, उसके अंदर क्या चीज़ें, मानव सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम उसको रिवील कर सकते हैं, और हमारे जो विश्वास हैं, जो हमारे रिवाज हैं, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था, जो हमारी संस्कृति है उसको समझ सकते हैं। तो ये हम अपनी भाषाओं के द्वारा, अपने टंग्स के द्वारा ही हमको समझते हैं, कैसे जिस मदर टंग का या हम जिस टंग का हम यूज करते हैं उसके द्वारा हम कैसे अपने अतीत को समझते हैं, और जिस भाषा के द्वारा हम अपने अतीत को समझते हैं वो हमारे लिए क्या होगी, हिस्टोरिकल लैंग्वेजेज या ऐतिहासिक भाषा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी भाषाएं जिनमें लिखे गए अभिलेखों, ग्रंथों या अन्य प्रकार के भाषाई स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें हम ऐतिहासिक भाषाएं कहते हैं। अब ये ऐतिहासिक भाषाएं कैसे हैं, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है या जिनसे हमें ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती है, ऐसी भाषाएं प्रमुखतया कौन है हमारे पास, जैसे संस्कृत, क्योंकि संस्कृत का एक बहुत बड़ा साहित्य हमारे पास उपलब्ध है जिनके द्वारा हम अपने अतीत को जानते हैं, अपने इतिहास को जानते हैं। ऐसी पाली भाषा है, आपको ज्ञात होगा कि बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में ही रचे गए हैं, और बौद्ध ग्रंथों से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए हमें पाली भाषा को जानना आवश्यक है। हम उसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि पाली भाषा के द्वारा ही हम बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, और बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से हम बौद्ध काल की या प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उस समय का इतिहास समझ सकते हैं। ऐसे ही जो प्राकृत जो भाषा है, इस प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ, जो जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो अधिकांशतः प्राकृत भाषा में रचे गए हैं, क्योंकि उस समय जिस समय जैन और बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ
उस समय आम जनमानस की भाषा पाली और प्राकृत थी, और जो प्रबुद्ध वर्ग था, जो अपने को एक उच्च वर्ग था, उसकी भाषा संस्कृत थी। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। और यही कारण है कि जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं वो अधिकांशतः पाली भाषा में ही रचे गए, और जो प्राचीन जैन ग्रंथ हैं उनकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। तो इस तरह हम जो बौद्ध ग्रंथों में जो ऐतिहासिक जानकारी छिपी हुई है, या बौद्ध ग्रंथों के द्वारा जो ऐतिहासिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए हमें पाली भाषा का अध्ययन करना जरूरी है और पाली भाषा को समझना आवश्यक हो जाता है। ऐसे जो जैन ग्रंथ हैं, तो जैन ग्रंथों में जो ऐतिहासिक जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए हमें जैन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें प्राकृत भाषा को समझना आवश्यक है। ऐसे ही हमारी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं भी, जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इनमें भी बहुत सारा जो साहित्य, इनके ग्रंथ रचे गए हैं। तो इन ग्रंथों से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, जो इतिहास हमें ज्ञात होता है, तो उनके लिए हमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु का अध्ययन करना पड़ेगा। और इस तरह हम ऐसी ही विभिन्न भाषाओं को हम कह सकते हैं कि क्या है, ऐतिहासिक भाषाएं, अर्थात जिनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, हमारी संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है, हमारी रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त होती है, हमारी अर्थव्यवस्था अतीत में कैसी थी उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सबको हम क्या कह सकते हैं, ऐतिहासिक भाषाएं कह सकते हैं। अब कैसे हम हिस्टोरिकल लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस आर एंसेंट और एक्सटिंक्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड अ विंडो इनटू द पास्ट। अर्थात हमारी जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो भाषाएं हैं वो क्या करती हैं, हमको अतीत को समझने में, अतीत को देखने में एक खिड़की का काम करते हैं, उसके द्वारा हम अतीत को समझ सकते हैं। और हम क्या करते हैं, अतीत और वर्तमान के बीच जो संवाद है, उन भाषाओं के द्वारा हम निरंतर संवाद करते रहते हैं अतीत और वर्तमान के बीच। These languages encode the cultural heritage, traditions, and literary works of bygone eras, offering a unique perspectives on humanity's shared history। हमारे इतिहास में जो हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, जो परंपराएं हैं, जो साहित्यिक जो ये ऐतिहासिक भाषाएं जो हैं, ये हमें अतीत को समझने में, और जो बीत गया वो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे साहित्यिक जो कार्य हैं, जो साहित्यिक जो रचनाएं हैं, उनको समझने में मदद करती हैं। तो इस तरह हम अपनी भाषाओं के द्वारा उनको समझते हैं। अब इस अतीत को हम कैसे इसका वर्गीकरण करते हैं, कैसे अपनी ऐतिहासिक भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अलग अलग ग्रुपों में या हम अलग अलग वर्गों में अपनी ऐतिहासिक भाषाओं को बांट सकते हैं। हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड बाय ज्योग्राफिक रीजन सच एज इंडो यूरोपियन, एफ्रो एशियाटिक और सिनो तिब्बतन लैंग्वेज। ऐतिहासिक भाषाओं को हम भौगोलिक जो क्षेत्रीय आधार पे हम बांट सकते हैं, कि जैसे जो हमारे भौगोलिक विभाजन है, जो क्षेत्रीय विभाजन है, कि ये एशियाई भाषाएं हैं, या ये अफ्रीकी भाषाएं हैं, या ये भारत यूनानी परिवार की भाषाएं हैं, या ये तिब्बती भाषाएं हैं। तो इस तरह ये हम क्या कर सकते हैं, भौगोलिक आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इनको जो इनका उत्पत्ति है, जिनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे कि जो संस्कृत भाषा से जो भाषाएं निकली हैं उनको हम संस्कृत परिवार की भाषाएं कहते हैं, या जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं, जो द्रविडियन लैंग्वेजेज हैं, उनको हम अलग वर्ग में रख सकते हैं। तो इस तरह हम भाषाओं का वर्गीकरण भी कर सकते हैं।
अब कैसे हम अपने अतीत को समझते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है अतीत को समझने की, कि जो हमारी ऐतिहासिक भाषाएं हैं उनके अध्ययन का महत्व क्या है। तो ये जो हमारी ऐतिहासिक भाषाएं हैं उनके अध्ययन का महत्व क्या है कि इनके द्वारा हम अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित सुरक्षित रख सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि इन इन ऐतिहासिक भाषाओं के अध्ययन से जो हमारे पास जैसे विभिन्न स्रोत ये मिले हैं, इन प्राचीन स्रोतों का अध्ययन करके, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, उनका अध्ययन करके उनमें जो हमारी ऐतिहासिक जानकारी छुपी है उसको समझ सकते हैं, उसको प्रकाशित कर सकते हैं, हम एक शोध कार्य उस पर कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो इन ऐतिहासिक भाषाओं के अध्ययन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इतिहास को और समृद्ध कर सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस प्रोवाइड a direct link to the beliefs, literature and traditions to bygone eras. Number 2, advancing scholarly research, the study of ancient languages, the study of ancient tongues enables deeper understandings of history, archaeology and the evolution of human societies. अर्थात ये जो हमारी ऐतिहासिक भाषाएं हैं इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने इतिहास, पुरातत्व और अपनी मानव विकास को अच्छी तरह, समाज जो हमारी मानव समाज का जो विकास हुआ है उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। रिवाइटलाइजिंग endangered languages, efforts to study and maintain historical languages can help prevent their extinction. हम इनके द्वारा अपनी जो प्राचीन भाषाएं उनको भी सुरक्षित रख सकते हैं। लिंग्विस्टिक टेपेस्ट्री, लैंग्वेजेस एंड कल्चर इंटरट्विन्ड, जो ये हम भाषाई भाषाओं का जो अपना एक अलग सांस्कृतिक महत्व है, कैसे आपस में सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध रखती हैं। तो इनको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारी भाषाएं क्या हमारी एक ही परिवार से निकली हैं, एक ही भाषा परिवार से, और उस भाषा परिवार से उनके कई शब्द या उनकी आपसी जो संस्कृतियाँ मिलती हैं। जैसे लैंग्वेजेस शेप्स कल्चरल आइडेंटिटी, कि जो भाषा है वो क्या है, लैंग्वेज शेप्स कल्चरल आइडेंटिटी, कि भाषा के द्वारा हमारी सांस्कृतिक पहचान क्या होती है, उजागर होती है। लैंग्वेज इनकोड्स द वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ पीपल शेपिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी। जो हमारी भाषा है, ऐतिहासिक भाषाएं क्या करती हैं, हमारी संस्कृति को भी एक पहचान देती हैं। आपको भी ज्ञात होगा कि जैसे जो मैक्स मुलर है उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि उसमें संस्कृत, जो फारसी है और जो लैटिन भाषा है, इनका मूल एक ही भाषा से हुआ है। और वो बताते हैं कि इनमें जो मूल शब्द हैं, जैसे संस्कृत में मातृ, पितृ, भ्रातृ कहते हैं, तो ऐसे लैटिन में उनको उसको कहते हैं मैटरनिटी, उसको कहते हैं मदर, फादर और ब्रदर जो कहते हैं। और फारसी में जो बिरादर, ये जो हम लोग इस ढंग से कहते हैं, तो ये शब्द क्या आपस में मिलते जुलते हैं। तो मैक्स मुलर कहते हैं कि ये बताते हैं कि इनका उद्भव इन तीनों भाषाओं का, लैटिन, संस्कृत और फारसी का उद्भव किसी मूल एक ही भाषा से हुई है। इनकी जननी जो है एक ही भाषा रही है। तो ये क्या करती हैं, हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी भी बताती हैं। हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस रिफ्लेक्ट वर्ल्ड व्यूज, जो विश्वव्यापी एक जो हमारी पहचान है उसको भी क्या करती हैं, ऐतिहासिक भाषा उसको प्रदर्शित करती हैं। हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस रिफ्लेक्ट द यूनिक वर्ल्ड व्यूज एंड लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन। कैसे अतीत में मानव गुफाओं में रहता था या कन्नाओं में रहता था, ये तो उस समय की ऐतिहासिक भाषाएं, जो उनमें जो विभिन्न जो अभिलेख मिलते हैं या उनके जो आपसी जो रहन सहन का जो ढंग मिलता है, तो क्या होता है वो ऐतिहासिक भाषाओं के द्वारा ये भी स्पष्ट होता है कि अतीत में हमारी जो मानव सभ्यता थी कैसे आगे रन कर रही थी, कैसे आगे बढ़ रही थी। Insights into the human condition, studying the relationship between language and culture provides insights into the human condition across time and space. जो मानव सभ्यता की जो आप ऐतिहासिक भाषाएं क्या करती हैं, हमारी सांस्कृतिक
हमारी संस्कृति के साथ हमारी जो आपसी संबंध हैं, आपसी संबंधों को भी क्या करती है, उजागर करती है। जो मानव सभ्यता की जो विभिन्न परिस्थितियाँ रही हैं, उनके संदर्भ में भी हमें जानकारी इस भाषा के द्वारा होती है। सेफगार्ड द पास्ट, प्रिजर्विंग एंड रिवाइविंग हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस। कैसे इन ऐतिहासिक भाषाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे इनका डॉक्यूमेंटाइजेशन या डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता है, और किस तरह ये हमारे लिए उत्तरजीवी हो सकते हैं, हमारे लिए कैसे हमारी सभ्यता के लिए लाभप्रद हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं। हर्डल्स ऑफ ओवरकम चैलेंजेस इन मेंटेनिंग हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस। इन ऐतिहासिक भाषाओं के संरक्षण में या इनका महत्व बनाए रखने में कई समस्याएं हैं, और इसका परिणाम क्या है, क्या होता है कि इन धीरे धीरे कई भाषाएं विलुप्त किया, कई लिपि जो है आज क्या है हमारे प्रयोग में नहीं है, तो वो विलुप्त हो रही है। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, एक तो क्या है कि हमारे पास इन भाषाओं के क्या है पूरे स्रोत उपलब्ध नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड फंडिंग हाइंडर comprehensive documentation, preservation and revitalization efforts for endangered historical languages। जो हमारे पास ऐतिहासिक भाषाओं को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त हमारे पास फंडिंग नहीं है, या इनको समझने के लिए जो हमारे पास जो दस्तावेज नहीं है, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, इसलिए भी ये भाषाएं क्या है धीरे धीरे इन भाषाओं का अध्ययन थोड़ा कठिन होता जा रहा है, क्योंकि जो पांडुलिपियाँ, कई पांडुलिपियाँ क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, उनको सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। डिक्लाइनिंग नेटिव स्पीकर्स, जो हमारे जो आम देसी भाषाएं हैं, इनको बोलने वाले धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। डिक्लाइनिंग नेटिव स्पीकर पॉपुलेशंस एंड अ लैक ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन pose significant threats of the survival of these linguistic treasures। जो हमारी ऐतिहासिक भाषा है, उनको बोलने वाले जो लोग, हमारे जो पुराने लोग धीरे धीरे क्या समाप्त होते जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि आज पाली भाषा लगभग, मैं समझता हूँ कि आज भारत में कहीं भी पाली भाषा नहीं बोली जाती है, और न ही प्राकृत भाषा बोली जाती है। आज के बोलने वाले क्या हो गए हैं, लगभग समाप्त प्राय हो गए हैं। अब हम पाली भाषा और प्राकृत भाषा का संरक्षण कैसे करें, जब इनके बोलने वाले क्या वो कम हो गए हैं, या हम ये कह सकते हैं बिल्कुल कम हो गए, या ये भी समाप्त हो गए हैं, तो ऐसे में इन भाषाओं के संरक्षण में क्या आएगी, निश्चित ही एक समस्या आएगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम इन भाषाओं को प्रमोट करें, इनको पुनः इनको प्रचलन में लाएं, तभी हम इन भाषाओं को क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह हम विभिन्न तरीकों से क्या कर सकते हैं, इन प्राचीन भाषाओं को संरक्षण कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, उस पर हम इन भाषाओं के जो विभिन्न प्रकार हैं, इनका जो महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।